शाह ड्रामा एपिसोड 3 है, पार्ट इसका 4 जो भी होगा गाइस मैं लिख दूंगा थंबनेल पर। तो फाइनली पीछे वाली एपिसोड में पता चल गया था गाइस किसने गाइस छत से धक्का दिया था, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। अभी गोल्डन शेप ने दिया था या किसी और ने दिया था, तो वो अभी पक्का नहीं बता सकता आपको मैं। इसको देखो ये क्या कर रहा है। तो वही झुमके हैं जो उसने लिए थे कान पर। यावर ये आप लॉकर क्यों बार बार बंद खुल कर रहे हैं? वो मेरे कुछ पैसे इसमें रखे हुए थे, वो ढूंढ रहा था। तुम बिल्कुल पुलिस वालों की तरह इन्वेस्टिगेशन क्यों शुरू कर देती हो? मगर मैंने इसमें कोई कैश नहीं देखा। तुमने कब खोला था इसे? कल सुबह खोला था, कोई कैश नहीं था। लेकिन आज सुबह खोलने की कोशिश की थी तो कोड चेंज हुआ हुआ था। आपने किया था? हाँ नहीं, मैंने तो नहीं किया। वही है, देख लो फिर। नहीं, इट्स ओके। अच्छा वो मैं थोड़ी देर ऑफिस चक्कर लगा के आता हूँ। वजी आए तो उससे कहना अगर पुलिस में से कोई आए तो उन्हें घर के अंदर ना आने दे, पोर्च तक रखे बस। अब ये क्या झुमके गए छुपा कर रखा उसने, ये क्या कर रहा है, ड्रामा घुमा कर रखा है। वैसे तो औरत होने के नाते बहुत अफसोस है मुझे, लेकिन हैरानगी इस बात की है कि इतना बुरा अमल हमारे घर में हो गया है। इतने सारे लोगों में वो भेड़िया मौजूद था, इतनी भीड़ में हमारी आंखों में धूल झोंक गया। भाभी मुझे नया आपके पास जाना है, मैं ऐसी हालत में उसको अकेला नहीं छोड़ सकती। मन्नत, यावर बता रहे थे उसकी अम्मा बहुत बदतमीज औरत है। उसकी माँ ऐसी है, सबको पता है। वो लालची औरत है, उसकी वजह से मैं नायाब को क्यों इस अजाब में छोड़ूं? उसका क्या कसूर है? वो आज भी अगर होश में आए सबसे पहले मेरा पूछे कि मैं। वो उसकी सौतेली माँ है और इस वक्त हम गिल्टी हैं। उसका हर बयान पुलिस की नज़र में एक वैल्यू रखता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे तो ये सोच सोच के अजीब हो रहा है, मैं जिस लड़की को पसंद करता था मैंने उसे ही मरने के लिए छोड़ दिया। नफरत हो रही है मुझे खुद से। अभी प्लीज आप भाई को बोले मुझे एक दफा हॉस्पिटल जाने दें, एटलीस्ट हम जाएंगे, कुछ पता तो चलेगा मुझे। उसको होश। वजी तुम दूर रहो। क्या? मेरा मतलब है कि मर्द इन हालात में जल्दी लपेट में आ जाते हैं। हाँ, लड़कियां अगर जाकर देखना चाहती हैं तो चली जाएं। भाई प्लीज मुझे एक दफा जाने दें, बस एक दफा। जहां तक खामोशी छाई रही है वहां कहानी को इस मोड़ पर नया रंग क्यों दे रहे हो? भाई कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। मैं अपने आप को सेटिस्फाई करने जा रहा हूँ, मुझे गिल्ट हो रही है, मैं क्या करूं? यावर इसे जाने दें। अगर उससे कुछ हो गया तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगा। बात तो तुम ठीक कह रही हो, कानून तो माफ कर देता है लेकिन
इंसान जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर सकता। कानून की आंखों पर तो हम पट्टियां बांध देते हैं, लेकिन जमीर को अंधा कौन करे। ठीक है, अल्लाह मालिक है, जाओ। चल रही है वो? थोड़ी देर बाद घर चली जाओ। अरे उसकी इतनी नाजुक हालत है और मैं तुम्हें इस तरह से यहाँ छोड़ के कैसे चली जाऊं? जब मर जाएगी ना तो बता दूंगा तुम्हें। हाय रमजान अहमद, अब तो इतने पैसे भी जमा करवा दिए। हर मसले का एक ही हल क्यों है तुम्हारे पास? पैसा जान वापस नहीं दिला सकती, लुटी हुई इज्जत वापस नहीं आ सकती पैसे से। हाँ, मौत मिल सकती है इस पैसे से आसानी से, लेकिन लुटी हुई इज्जत पे पर्दा जरूर डाल सकता है ये पैसा। बकवास मत करो। तुम्हारी इन्हीं फजूल बातों की वजह से जलील करवा दिया तुमने मुझे उस एक खामोशार घराने के आगे। क्या जरूरत थी यावर साहब का नाम लेने की? मैंने मना किया था ना तुम्हें। मैंने नाम लिया है ना, तभी तुम्हारी बेटी का इतने महंगे अस्पताल में इलाज जी नहीं, बहुत बड़े लोग हैं वो, कोई दबाव नहीं डाल सकता खर्चे के लिए। तुम्हें पता है मेरी एक ही आवाज पे ना बंदा साथ भेज दिया उन्होंने, वरना उनका क्या कसूर? अब जबान को लगाम दो। अब कैसी तबीयत है? डॉक्टर कुछ थोड़ा सा। डॉक्टर साहब, नायाब की अब कैसी कंडीशन? जी आप ठीक वक्त पर आए हैं। अभी बॉडी में थोड़ी सी मूवमेंट हुई है और थोड़ा स्पन भी किया है। आप आइए मेरे साथ। हाँ प्लीज, चलो एक मिनट। मैं अकेले में पूछना चाहता हूँ। अरे कैसे इंसान हो तुम? जाओ उनके पीछे। तुम घर चली जाओ, जाओ। मैं जा रही हूँ। तुम्हें भी ना इसी अस्पताल में दाखिला लेना चाहिए। नाम बताइए। आप इन्हें अपना नाम बताइए। शाबाश शाबाश। ट्राई। गुड। यू कैन क्वेश्चन शी इज हेयरिंग। डॉक्टर साहब 2 मिनट दे दीजिए प्लीज। जी ठीक। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। मिस नायाब, मैं आपका केस हैंडल कर रहा हूँ। आप मुझे सिर्फ एक नाम बताना पसंद करेंगी? क्या आपके साथ ज्यादती की गई है? नहीं। कौन था वो? बोले प्लीज, कौन था? कौन कौन? मन्नत से कह। हाँ क्या? राजा भेड़िया। मन्नत से कहूँ राजा भेड़िया? यार ये साइन कैसे? इधर जल्दी। पकड़। मन्नत से कहो राजा भेड़िया है, इसका क्या मतलब है? राजा वही यार, बूढ़ा, वो बूढ़ा, वो क्या बोल रहा हूँ मैं? वो घर का मालिक वही तो है, राजा सबसे बड़ा। चाचा वही भेड़िया। मैं क्या रहा था आपको? जो इंस्पेक्टर साहब ने मुझे नहीं। वो शायद उसको आप आए मेरे साथ। मैं आ गया हूँ यहाँ पे, मैं हूँ यहाँ पे।
परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। देखो सब मिलना है तुमसे। क्या बोले? ले लो मुझे, गई। हो गया काम। डॉक्टर को देखो, डॉक्टर को, डॉक्टर। डॉक्टर जल्दी। पता ना मरना इसने था, लेकिन छोड़ दो मेरे हमने भाई, राजा भेड़िया, समझ जाओ बात को। राजा की शक्ल दिखाता हूँ मैं, आएगा ना पता नहीं। Please, Homo. हो गया। फाइनली गाइज आज की एपिसोड 3 यहीं ख़त्म हो चुकी है फुल। तो यार बड़ा ही मज़ेदार एपिसोड थी, मतलब कि अफसोस भी हुआ है कि वो मर गई है। उसने मरना था, ड्रामा आगे इसी बुनियाद पर मतलब कि चलना था। तो बाकी कोड हमें मिल चुका है, राजा भेड़िया। राजा वही है गाइज जो घर का मालिक है, सबसे बड़ा है गाइज, वजी का भाई है, पता नहीं क्या लगता है वो वही राजा है। और तो कोई नहीं है मेरे हिसाब से, तो वही अमीर सबसे ज़्यादा वही हो सकता है। लग भी वही रहा है, मुझे लग भी वही रहा है, मतलब कि वो नशई का कोई और रूल है, उसने कुछ और ही किया होगा, लेकिन छत से धक्का दिया गया वो शायद राज ने इसने किया हो सकता है गाइज। तो बाकी मैं तो दिमाग में मेरे यही चल रहा है, लेकिन वो आपको डिपेंड, आप मुझे कमेंट करना, बताना मत ना, बस थोड़ा सा मुझे मतलब कि हिंट वगैरह देना, मतलब कि बताना ना तो ड्रामा मज़ा ही रहेगा ना, समझो बात को। तो बाकी लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना तो बात है। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी ड्रामा बहुत ही अमेजिंग से बने, कमेंट दिल से थैंक्स।